एवरीवन इट्स मी हमज़ैन यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। हम देखने वाले हैं आज एक वीडियो, इसका टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान में आटा महंगा, ज़िंदगी सस्ती, रोई फ़िज़ा खान रोस्ट, पाकिस्तान क्राइसिस। तो पता ही है आपको जनाब, आटा महंगा तो है, लेकिन हुकूमत ने कोई आप कह लें कि हज़ारों लाखों आटे के जो बैग हैं वो फ्री में बांटना शुरू कर दिए। भाई करते तो ये कि वही आटा, क्योंकि आपको पता है महंगाई तब होती है जब डिमांड और सप्लाई में बैलेंस ना हो। तो अगर ये आटा इतनी बड़ी तादाद में आप मार्केट में डाल देते तो प्राइसेस कम होती तो आवाम को फ़ायदा हो जाता, इज़्ज़त से जाके ख़रीद लेते। लेकिन हमें महान भी तो बनना होता है ना, तो बांटना शुरू किए। बांटने के चक्कर में वो लोग भी आ गए जो कि मतलब आसानी से आटा अफोर्ड कर सकते हैं परचेज़ करके, लेकिन नहीं, अब फ्री का माल है तो सबको चाहिए। और फिर रिज़ल्ट्स हमने देखे कि जनाब वहाँ पे धक्कम पेल रश, और फिर आपको पता है सफोकेशन, धक्कों की वजह से हल्की सी भी स्टैम्पीड हो जाए तो 3-4 बंदे तो आराम से जाएंगे। तो वो फिर हमने देखा कि हर रोज़ ही कई शहरों से जनाब आज फलाना मर गए, आज इतने बंदे मर गए, आज इतने बंदे मर गए। तो फिर यही है ना, हम यही कहना पड़ेगा कि आटा महंगा और ज़िंदगी सस्ती। तो देखते हैं फ़िज़ा खान क्यों रोई, वैसे तो रोती ही रहती है, लेकिन शुरू करते हैं 3 2 1 एंड आटा 22 रुपए लीटर। वाह 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 वाह, क्या इसका कसूर नहीं है? कसूर पोलियो अभियान वालों का है। अच्छा। तुम अपनी बात करो। हालात खराब हैं। जैन भाई लोग कैसे हैं आप सब? और वहाँ जंग छिड़ी हुई है यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान। आज हम मरियम इसी पर बात औरंगजेब करने वाले साहिबा, हैं। रशिया के दरमियान। साइड इफेक्ट हो गया है आटा न मिलने का हर एक पाकिस्तानी पर। सब समझ आएगा। शुरू करते हैं। म्यूजिक। सुनते जाइए। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, क्यों कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। अच्छा राइमिंग कर रही है। 150 रुपया देगा। महंगा आटा सस्ती जान जान, महंगा आटा सस्ती जान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस कर करोड़ों परेशान। ओहो, महंगा आटा सस्ती जान जान, महंगा पिज़्ज़ा आटा को कोई सस्ती बताए जान, कितनी अच्छी महंगा रैपर होगी। आटा सस्ती जान जान, महंगा आटा सस्ती जान। तो भाई लोग हम बात कर रहे थे कि आटा न मिलने की वजह से हर कोई सनक गया है। हालांकि सनक की कमी तो पाकिस्तान में पहले से नहीं थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गई है। बिल गेट्स का नाम बिल क्यों है कि वो गेट के नीचे से बिल आता है पे बिजली का। और नहीं तो क्या, पाकिस्तान के पहले 92 क्यों डिफेंस आता है? मिनिस्टर वो भी बता दे। इंटरनेशनल डालेंगे 92 में हमने कप जीता, इसलिए 92 आता है। ये असल में इमरान आटा खान न की मिलने लेर है। की वजह से ज्यादातर आवाम तो परेशान है, लेकिन इक्के दुक्के लोग ऐसे भी हैं जिनकी तरी हो गई है। ओ भाई, ये आस वाली कौम का बाशिंदा सोच रहा है फौज क्या ही कर लेगी। भूख ने मार रखा है। 72 हुरे तो पता नहीं कब मिलेगी, इसको तो न छोड़े। मरियम औरंगजेब शोएब पे भाई हाथ इतना डाल सारा रहा है भाई। सामान लेकर किधर जा रहा है? इन चीजों से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ये तो समझ लें कोई मतलब ये बच्चों के वक्ती तौर पे 100 रुपए की 50 रुपए की इनको चीजें देंगे, लेकिन ये लाए इसलिए है कि बच्चे ये देखकर हमारे पास आए, ठीक है, हमारी बात सुने। ठीक है, समझ गया। कैमरा ऑन है। हाँ हाँ, होने होने। तू कार्रवाई जारी रख। उनसे किसी ने क्यों नहीं पूछा? उन जमातों का तो नारा था कि ज्योति कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन किसी का नारा है। ना तो हमें एजुकेशन नजर आ रही है, ना ज्योति ये कपड़ा देख लो ना मकान, बच्चे बेचारे। जूती कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान नजर आ रहा है, ना हेल्थ नजर आ रही है। वजह क्या है? यहाँ बच्चे इधर आओ, बात ये कौन कर सारे पाएगा? बच्चे आप में से जनाब बात ये कौन करेगा? चाइल्ड लेबर कौन और बात करेगा जी? ये बच्चे भीख पता मांगने में कौन है? इस्तेमाल ये होते बच्चे हैं। कौन है? ये बच्चे पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये आने वाला जो फ्यूचर है ना पाकिस्तान का, बच्चे जिसमें भी ऐसा कहते हैं नहीं। कि न्यू जनरेशन जो है वो ग्रोथ करेगी, पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे। जब आपके बच्चों का ये हाल है, दिखाइए भाईजान, इन बच्चों के सरों पे दुपट्टा नहीं है, पहनने को चप्पल नहीं है, बुरे हालात हैं, इन बच्चों को खाने को रोटी नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? इस सिचुएशन में टाइम ये था, अगर हमने पाकिस्तान को फ्यूचर बेहतर देखना है, इन्हें तो आईटी के बारे में। आईटी नहीं, आटा। देखो बच्चों का मजाक नहीं उड़ा रहा। बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन ये फ्यूचर है। अगर यही फ्यूचर है तो इनको 2-4 साल बाद ये भी नहीं पता होगा कि आटा क्या था। गूगल किया करेंगे, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर किसी को रोटी खाते देख इनको हैरत होगी कि भाई ये क्या खा रहे क्या हैं। खा रहे खान हैं? साहब देख लो, पुलिस के डंडों से तो अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन दिमाग सटक पाकिस्तान गया बना है तो इसकी आबादी 40 करोड़ थी। भाई। ये नशों का असर है, सस्ते नशे ये जो आज 22 सूंघते हैं ना करोड़ बैठ के। बना था तब 40 करोड़ थी, आज आधी होकर 22 करोड़ रह गई। यही हालत रही तो 8-10 साल में साफ। तुम्हारी जीडीपी जिस हिसाब से गिर रही है, शादियों में हमारा टल्ली चंद नहीं गिरता टल्ली होकर।
ये तो भाई ये तो इसी काम में लगा रहता है। ये इंटीरियर मिनिस्टर है पाकिस्तान का, एक्स। थोड़ा सा तुम खा लो वरना। सही है खान साहब, खा पी के भाषण दिया करो। पाकिस्तान बना है तो इसकी आबादी 40 बिलियन थी ये सर फिर पागल हो गया। और आज पहुंच सस्ते गई नशे। है 220 बिलियन। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। नीड की टक्कर। मैंने खाने पीने की बात की थी, नीड बोतल खाली करने की नहीं। 220 बिलियन। ये तो मिलियंस में बातें करने लगा रे कातिया। पुनीत साहब द ग्रेट। ये तो पुराना प्रधानमंत्री है, नए वाला देखो। और ये तो गुजरा वाला में गया था तो अपनी ही उसने पार्टी कहा, के समर्थक को बकरा समझ के ढालिया इसने। ढालिया मतलब नहीं पहलवानों बता, में शेयर राजस्थानी किया था वर्ड ना। होता है, ट्रांसलेट कर लेना। और देखो इस बर्बाद शरीफ को, नमाज ही नहीं पढ़ने आ रही। ये सिर्फ ईद की। भाषण दूसरों से पूछ पूछ के नहीं देता। भाई इन सब का यही हाल है। पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर। और इन्हें नमाज नहीं आती, ईद की नमाज नहीं आती। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है ये। ये इसका कसूर नहीं प्रेयर है, करने सारे तक ऐसे भूल ही। गया, 10 दिन तक रोटी नहीं मिली तो। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी बूट साफ किए हो उसको बूट साफ के अलावा और कुछ नहीं आता। शहबाज शरीफ और इसकी इमरान हालत को देखो। कह रही है। मरियम की हालत देखो, भूख ने भुला दिया कि चाचू है। असल में रात मुझे चाचू से पौवा भी पीने के बाद याद समझ आया। रहे हो सियासत। वो आज बेचारा क्या करता, किसको बेवकूफ बना रहे हो। तो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिख के देती है। नहीं ऐसा तो नहीं होता। अजीब बात है भाई। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। आज अंडे कितने रुपए किलो हैं? उनको दर्जन नहीं परेशानी होते। इस बात की है अंडे 200 रुपया किलो चीख रहे हैं। और रैप बिलावल के साथ असर हो गया ना। 200 रुपया किलो। इंडिया के साथ रेट करें तो हमारे उनसे कई चीजों में रेट कम थे पहले। ड्राई फ्रूट में, अच्छा? ड्राई फ्रूट में उनके रेट ज्यादा है, हमारे कम है। यकीन है मरियम शायद आजकल बादाम के साथ ही पी रही है। और सब्जियों में ये इनमें भी उनके रेट कम है, ये नहीं कि ज्यादा है, लेकिन वो ख्याल करते हैं। हम लोग अपने लोगों का ख्याल नहीं करते। बीइंग अ पाकिस्तानी आप दोनों बताइएगा, पाकिस्तानी होने के नाते और दूसरा सफेद पोश होने के नाते आप बताइएगा, सस्ती चीजें मिले तो कितना फायदा है। सस्ती मिले ना चीजें तो गरीबों को ज्यादा रिलीफ होगा, क्योंकि गरीब जो सस्ती है वो भी नहीं ले सकते। अब तो ये पोजीशन है कि 50% घराने जो है ना तकरीबन घर में हांडी नहीं पका सकते महंगाई की वजह से। जो सफेद पोश है वही लेके जाके इफ्तारी का या सहरी का इस्तेमाल करता है, बाकी जो है ना अदरवाइज ऐसा है कि ये तो हमने देखा है, ट्रेंड देखा है। खोल के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये हालात हो गए, हालात खराब हैं। हालात ख़राब नहीं है, हालात बद से बदतर हैं। अभी देखें जी, फिर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम अपनी ही आवाम को क्यों डांटते हैं या हम क्यों करते हैं। तो बात यह है कि इन हालात तक पहुंचाया किसने। जितने हुक्मरान हमारे जलील हैं ना, उतनी ही हमारी आवाम जो है ना वो पार्टिसिपेट करती है उनके साथ मुकाबले में। एग्जांपल देता हूँ आपको, रमज़ान एंड होने वाला है, बिल्कुल 2-3 दिन रह गए हैं, ठीक है। रमज़ान शुरू हुआ था, चांद के ऐलान होने से पहले रेट आप कह लें कि अगर 50 रुपये थे किसी चीज़ के, चांद का ऐलान होते ही रात, एक तो 11 बजे रात के पता नहीं कौन सा चांद दिखा था इनको, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ भाई 50 रुपये का रेट 150 हो गया, ठीक है। 150 वाली चीज़ 300 की होगी, मतलब बढ़ा दिए रेट अन्ने वाह। अब ये हुकूमत ने तो नहीं बढ़ाए थे ना, हुकूमत ने तो कोई पॉलिसी भी ऐलान नहीं की, ना पेट्रोल बढ़ाया इन दिनों में। रेट कैसे बढ़े? ये हम ही लोगों ने बढ़ाए। हम लोग जो भर के बैठे होते हैं स्टॉक सस्ता लेके, और फिर हमें पता है कि महंगा हो जाएगा। मैं कल एक बंदे का स्टेटस देख रहा था, उसने लिखा हुआ था कि एक ईसाई जो है ना आज अपने घर में गया और बच्चों से कहा कि बस बच्चों 2-4 दिन की बात है, फिर मुसलमानों का जो ये महीना है ये ख़त्म हो जाएगा तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ये हाल है हमारा। लेकिन बात फिर वही है, हमारी आवाम ने घूम फिर के वो कहते हैं ना वोटर जिसका इंटैक्ट होता है उसी को देने, वो पीटीआई वाले ने पीटीआई को ही देने, चाहे 4 साल तबाही हुई है। पीएमएलएन वाले ने पीएमएलएन को ही देने, चाहे वोटर के ना चाहते हुए भी उन्होंने हुकूमत ली और 1 साल में मज़ीद तबाही फेर दी। तो बात यह है ना कि वो चैन रिएक्शन जो शुरू हुआ है हमारी इकॉनमी का, वो
इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि फ़ौज भी मार्शल नहीं लगा रही। पहली दफ़ा हो रहा है। नॉर्मली क्या होता था, इस तरह के हालात पैदा होते थे ना, फ़ौज को तो मौका मिल जाता था, आ जाती थी। मेरे प्यारे नहीं, कैसे होता था, पीटीवी पे कहते थे मेरे अजीज़ हमवतनों। अब फ़ौज भी नहीं लगा रही। मतलब क्या हालात आ गए, क्या हालात आ गए। अब बस ऐसे ही है यार, क्या करें अब। फ़िज़ा खान क्या, मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानी ही रो रहे हैं। लेकिन हम जैसे पाकिस्तानी जो कि हमेशा ये कहते हैं कि हम क्योंकि इतना टाइम ज़ाया करते हैं दूसरे मुल्कों में कॉन्स्पिरेसीज़ करने की और कॉन्स्पिरेसीज़ करने में और पता नहीं क्या क्या करने में, और इधर उंगली कर ली उधर उंगली कर ली, अपने मुल्क पे ध्यान दे लें तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कोई आपके पास कोई सोल्यूशन है इस चीज़ का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।